यहाँ से 9 किलोमीटर दूर आई हूँ मैं अपने ज़ोन से, तो वापस 5 किलोमीटर जाने का ज़ोन में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़ोमैटो 5 रुपये रिटर्न जाना, यार कोई अर्थ नहीं निकलता मुझे। मैं आप लोग को बता दूँ, मेरा सबसे पहला क्रश जो किसी हीरो या एक्टर पे आया था वो यही थे, मिस्टर नागार्जुन। लॉग आउट, लॉग इन, सारी चीज़ें अनइंस्टॉल, ये सारी चीज़ें करके देख चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बात करने पे यही पता चला है कि वुमेन्स आईडी से सर्कल हट चुका है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरा फ़ायदा आपको देगी, या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरा नुकसान आपको देगी। तो ये कुछ फ़ायदा भी देती है तो कुछ नुकसान भी देती है, सबका अपना अपना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, तो अभी सुबह सुबह हो गई है, हम लोग का हो रहा है काम। ये मैं बना रही हूँ बथुआ की सब्जी। हाँ, तो ये बथुआ की सब्ज़ी बन रही है ताकि हम लोग 4 बजे आएँ तो सब्ज़ी रोटी खा सकें और फटाफट से तैयार होंगे और उसके बाद निकलेंगे। अभी बज रहे हैं लगभग 7 सुबह के और हम लोग निकलेंगे लगभग 8-9 बजे। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आज कितना मारने का इरादा है? मैं तो अब सोच रही हूँ कि अर्निंग बताया ही ना करूँ, जिस तरह की नज़र लग रही है। फाइनली ड्यूटी मैंने ऑन कर चुकी है और सबसे पहले आपको टाइम दिखा देती हूँ। हो रहे हैं 9:17 और पहला ऑर्डर आ गया है रघुवेंद्र से। पिकअप करते एक मसाला डोसा है और इसका ड्रॉप जा रहा है कुछ 4 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे पहला है 0609, आई थिंक वहाँ से मिलता है सामने से पार्सल है 0609। चलो देखती हूँ कहाँ जा रहा है। ये जा रहा है कहीं जुबली हिल्स में। तो अब देखते हैं जुबली हिल्स जाने के बाद कितना दूर भेजता है, देखते हैं। ये भी करके देखते हैं। भाई बहुत लोग कह रहे हैं मुझे कि आप ना मतलब कि ऐप जो है वो अनइंस्टॉल करो और उसके बाद इंस्टॉल करके देखो कि आपका सर्कल आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, मोबाइल स्विच ऑफ करके देख लिया, ऑन करके देख लिया, यहाँ तक कि लॉग आउट, लॉग इन, सारी चीज़ें अनइंस्टॉल, ये सारी चीज़ें करके देख चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बात करने पे यही पता चला है कि वुमेन्स आईडी से सर्कल हट चुका है पैन इंडिया में, आई थिंक सो। तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता है इसका, इसीलिए फ़िलहाल ये कहाँ जा रहा है भाई? ये तो जुबली हिल्स चेक पोस्ट चला जा रहा है। चलो 5 किलोमीटर दूर है, लेट्स गो। चलिए फाइनली मैं तो पहुंच गई हूँ कस्टमर की लोकेशन पे और कस्टमर को कॉल भी कर रही हूँ, लेकिन पहले जो सतर्क स्कैम कॉल की वार्निंग आती है वो शुरू हो गया है। और मैं सबसे पहले ही आपको ये बता दूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ। यह है एक टीवी शो, कोई चैनल, सोनी। कैसा काला काला है? हेलो मैम, ज़ोमैटो ऑर्डर। मैम ये अन्नपूर्णा फिल्म एंड मीडिया के बाहर खड़ी हूँ। अच्छा उधर आगे, थैंक यू। चलिए इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क। वहाँ पे पता है नागार्जुन की फ़ोटो भी थी। मैं आप लोग को बता दूँ, मेरा सबसे पहला क्रश जो किसी हीरो या एक्टर पे आया था वो यही थे, मिस्टर नागार्जुन। तो मुझे काफ़ी उस टाइम पे अच्छा, पहली मूवी जो मैंने इनकी देखी थी ना वो था उसमें तो हिंदी में था मेरी जंग द वन मैन आर्मी। उस टाइम मैंने हिंदी में देखी थी, मुझे नहीं पता था कि इसका असली नाम क्या है। आई थिंक मास था क्या, शायद। तो इसके मुझे मिले हैं 67। हाँ, तो ये दूसरा आया है जो कि है 73 का, ईट एंड वॉक। तो ये देखते हैं कहाँ जाता है। और मैं हूँ इस वक्त बंजारा हिल्स में। मैम ने बोला है कि आप क्या बोलते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे पीछे करें। तो चलिए चलते हैं और देखती हूँ कि आज कैसा आता है ऑर्डर। 2 hours later. मुझे लगा कि उस वाली बिल्डिंग में, मैं उस वाली बिल्डिंग में गई थी। कौन सा कंपनी?
एक मिनट मैं आपको आईडी बताती हूँ। 1653। थैंक यू भाई। मुझे लगा यार उस वाली बिल्डिंग में, लेकिन इस वाली बिल्डिंग में तो मैं वापस पूरा घूम के आई हूँ, लाइक लिटरली भाई। ये क्या है, गो टू गेट नंबर 1। चलो ये जा रहा है कुकटपल्ली और चलते हैं, इसको लेके अच्छे से रखते हैं पहले। हाँ मैंने इतने चक्कर काटे, लाइक आई फिर उसके बाद गई, लगभग 700-800 मीटर मैंने ट्रैवल कर लिया भाई पैदल इसको ढूंढने के चक्कर में। और ये है इसके अंदर, तो चलो कोई नहीं, आप जब तक परेशान नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आज पता नहीं कैसी शक्ल आ रही है मेरी। इसको लगाती हूँ होल्डर में और फटाफट से चलती हूँ। ट्रैफिक होना शुरू हो गया है क्योंकि अभी देखो ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, 10-17 हो गए हैं, तो जिस वजह से भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है ट्रैफिक रोड पे। तो अभी देखते हैं कितना दूर भेजता है। वैसे ये ऑर्डर मुझे आया हुआ है 102 रुपये का, देखती हूँ कितना मिलता है इसमें। तो अभी तो मैं हूँ विला में और मुझे कलेक्ट करनी है COD। COD कलेक्ट करनी है 1050 57। इसमें कौन सा है 51। तो एक बार कॉल कर देते हैं। Available. At the tone, please record your message. When you have finished. चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं चली जाऊँ अंदर ही। थैंक यू। विला में अच्छा सुकून तो है यार, शांति एकदम। इसलिए लोग अधिकतर लोग विला ही लेते हैं या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स। सुकून, शांति, कोई शोर शराबा नहीं, चूँ चाँ कुछ नहीं हो रहा, ना कोई हॉर्न। चलिए तो सर ने कुछ कैश दिया है और कुछ ऑनलाइन पे किया है, तो चलते हैं फटाफट से। इसको लगाती हूँ कि मैंने ले लिया है कैश, क्योंकि मुझे यार कैश की ज़रूरत है, तो मैं इसको ऑनलाइन नहीं देने वाली हूँ। और ऑलरेडी मुझे कैश मिला भी है ना। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था कि इसके मिलने वाले थे 102 रुपये, तो ऐसे ही कुछ मिला है। और 5 रुपये रिटर्न जाना यार कोई अर्थ नहीं निकलता मुझे। हाँ मुझे पता है मैं अपने जोन से बाहर हूँ। तो अब आप देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आई यहाँ से 9 किलोमीटर दूर लगभग, और जिसका 96 मिला मुझे, बट 5 रुपये वापस जाने का तो यार समझ में नहीं आता। ज़ोमैटो मुझे एक चीज़ बताना। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अंदर से, क्योंकि यार आपको वापस जोन में जाने का कम से कम मतलब कि 5 रुपये का क्या मतलब है। 5 रुपये तो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर आई हूँ मैं अपने ज़ोन से, तो वापस 5 किलोमीटर जाने का ज़ोन में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़ोमैटो थोड़ा सोच समझ के दिया करो ठीक है। तो चलिए चलती हूँ वापस मैं अपने ज़ोन पे। और अगर मैं ऐसे दिखा दूँ इसमें कि फाइंडिंग रिटर्न टू ज़ोन, वापस जाने के लिए मैप में भी अगर लगाती हूँ ना, तो कितना किलोमीटर दूर बताता है आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो 7.2 किलोमीटर, जिसमें 27 मिनट्स मुझे लगेंगे जाने में, यानी आधा घंटा। तो आपने 7 किलोमीटर ज़ोन के अंदर जाने का मुझे 5 रुपये दिया है। मतलब अगर सही तरीके से बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा गलत है ज़ोमैटो। आप 7 किलोमीटर वापस जोन में जाने का अगर 5 रुपये दे रहे हो तो ये बहुत शर्म की बात है, विच इज़ नॉट गुड। तो सुबह सुबह ऐसा चूना लगाया है ज़ोमैटो ने, तो इससे अच्छा तो स्विगी देता है। ये चीज़ मैं बोलूँगी कि रिटर्न वो कम से कम 40 रुपये 50 रुपये ऐसे देता है, एटलीस्ट आपको जोन तक जाने का पैसा देता है अच्छा। लेकिन इसकी तरह नहीं कि 5 रुपये दे रहा है ये वापस जोन में जाने का। A few moments later. ये देखो बढ़ा दिया है, शायद उसने सुन लिया, और बढ़ाया भी कितना, 11 रुपये। वापस मुझे महफिल में जाने का इसने 11 रुपये दिया है, ठीक है। और ये क्या लगाऊँ, रीच जोन, अच्छा। तो उसके बाद मुझे 11 रुपये मिल जाएंगे जोन में जाने का 11 रुपये। पहले 5 रुपये दिखा रहा था, पता नहीं क्या 5 रुपये सोच के बढ़ा दिया, मुझे नहीं पता। तो इसने 11 रुपये दिए हैं 7 किलोमीटर के अरे यार। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में ना स्विगी सही है, कुछ चीज़ों में ज़ोमैटो सही है। तो एक ये मुझे लग रहा है देख के
कि सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान भी है, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरा फ़ायदा आपको देगी, या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरा नुकसान आपको देगी। तो ये कुछ फ़ायदा भी देती है तो कुछ नुकसान भी देती है, सबका अपना अपना है। इतना तो मैं समझ गई हूँ करते करते, ठीक है। स्विगी का अपना कुछ फ़ायदा अलग है, जैसे कि वो रिटर्न देती है, अच्छा ठीक, और आपके जो लास्ट ऑर्डर्स होते हैं वो भेज देती है, मतलब आपके ज़ोन में। और ज़ोमेटो में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। ज़ोमेटो में भी देखो आप ऑफलाइन आफ्टर दिस ऑर्डर लगा सकते हो, आपको कोई भी नेक्स्ट ऑर्डर आने का झंझट नहीं रहेगा। सिग्नल हो चुका है मेरा ग्रीन, तो एक ये है प्लस, पहले मैं पार कर लूँ, वरना कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिग्नल रेड होने पे भी धड़ाधड़ ऐसे चलाते हैं, जैसे हमारी ही गलती थी। तो चलिए अब चलती हूँ महफिल की तरफ। तो अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस वही जैसे है ना कि कोई परफेक्ट नहीं होता तो कोई कंपनी परफेक्ट नहीं होती किसी के लिए। अगर आपको उसमें दिख रहा है कि फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान थोड़ा कम है, तो वो अच्छा है। और अगर नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा थोड़ा कम है, तो वो कंपनी बेकार है फिर। तो शायद यही एक कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि बन रहा है, वो यही है कि नुकसान और फ़ायदा दोनों है। आपको पता लगाना है कि किस में ज़्यादा नुकसान है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, बस। 3 hours later. चलिए, तो अभी फ़िलहाल में मैं तो आई हुई हूँ आज का लास्ट ऑर्डर देने के लिए। लास्ट ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले अगर आपको टाइम दिखा दूँ तो 3:58 हो रहा है, 4 लगभग बजने वाले हैं। तो 4 बजे तक ही था, तो 6 केक कंप्लीट हो गया है। और अब जाके मतलब लगभग 7 घंटे की ड्यूटी की है मैंने। 7 घंटे में देखते हैं अभी कितना कमाए हैं। मैम को कॉल किया हुआ है, लेकिन ये क्या है ना कि एक ऑफ़िस है जिसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा आने में, तो तब तक वेट करते हैं। फिर उसके बाद मुझे जाना है घर। सुबह सब्ज़ी बनाई हुई थी, बस जाके रोटी बनानी है। उसके बाद खा पी के आराम करूँगी। आराम भी नहीं है कपड़े बर्तन सब पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो उसको धोना है। और फिर उसके बाद एडिटिंग करनी है। फिर उसके बाद लगभग 10-11 बज जाएगा मुझे सारे काम करते हुए, और फिर जाके सोना होगा आज। तो अभी वेट कर रही हूँ कस्टमर का, देखते हैं कितना टाइम लगता है मैम को आने में। रवि ऑलरेडी घर पहुँच गया है, तो अभी मैं जाऊँगी तब आगे काम होगा। थैंक यू। चलिए, तो डिलीवरी तो मैंने दे दी है, ठीक है। आज पता नहीं क्यों इतना काला आ रहा है मेरा सिस्टम मतलब यानी कि ये जो कैमरा है, अभी ठीक है, हाँ, बट फिर भी काला है। तो इसको लगाती हूँ डिलीवर्ड मार्क, और 25 रुपये मिले हैं इसके, क्योंकि पास में ही था। मैंने इसमें ना ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था। मैं इसको देना चाहूँगी 5, क्योंकि अर्निंग की वजह से। और कंटिन्यू। Confusing offers, no work area change, strictly penalty rules, less tips, confusing offers. Submit. Okay. तो अच्छा है कि ये आ गया था मेरे पास, मैंने रेटिंग दे दी है। आई होप अगर मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि मेरे पास 2 बार कॉल आ चुका है जब मैंने बैड रेटिंग दी है। तो उन्होंने पूछा है मुझसे कि मैम ऐसा आप क्यों बैड रेटिंग दिया है, आपने रीज़न क्या है। तो मैंने रीज़न भी बताए हैं, वैलिड रीज़न। तो उन्होंने बोला है ठीक है मैडम, ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हो उसमें। मैंने कहा ठीक है। तो अभी आज के हुए हैं फ़िलहाल में 900 रुपये, और 900 और फिर प्लस 400 कितना 408 समथिंग था। आज का इंसेंटिव है ना 408 का, तो वो वाला मैं बता रही हूँ। तो अगर वो 408 रुपये मिलेंगे तो इसमें हो जाएगा कुछ। फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ घर, और सीधा मिलती हूँ आपको घर में, क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करने लगी तो मुझे घर में खाना बनाने में देर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से तुरंत निकलती हूँ घर, जाके रोटियाँ बनानी है मुझे। मतलब घर पहुँच के कपड़ा चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। लिटरली रोटी बनाना मैंने शुरू कर दिया है। इसमें रखी हुई है दाल, और वो है सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी इसके अंदर जो रखी हुई है। अभी सब ऐसे ही फैला हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो बड़ा वो हो जाता है, मतलब हड़बड़ टाइप। तो आपको थोड़ी देर में, अभी तो फ़िलहाल फटाफट से करती हूँ, चेंज करती हूँ। रवि को इतना तेज़ भूख लगा है कि मैंने चेंज नहीं किया, डायरेक्ट खाना बनाना ही शुरू कर दिया। तो इसमें अभी बस थोड़ा सा टाइम है। अभी शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तो दोस्तों अभी हमारा हो गया लंच का टाइम, और लंच में बना क्या बना यार?
ये सब जो मटेरियल उसको मैंने तैयार करा है, बनाया तुम हो। कौन सा मटेरियल तैयार किए? आटा नहीं गूंथा मैं। तुम सिर्फ आटा गूंथ के रखे थे और कॉल पे जो मेरी क्लास ले रहे थे, कब घर आओगी, कितना टाइम लगेगा तुमको घर आने में? अब नहीं पलटोगे। चलो क्या है? दाल है। सब लोग जानते हैं कि मैं इस आवाज़ में बात नहीं करता, मैं बहुत काफ़ी माय गॉड, नॉर्मल में बात करता हूँ मैं, समझे? अभी फिलहाल हो गया है खाना, दाल सब्जी और रोटी। अब तो खाना बन गया है ना, अब उसको खाना बंद करो। तो आपको जैसा मैंने बताया था 1300 का काम हुआ है, उस समय 1400 मुँह से निकल गए थे, कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई थी, तो 1300 का काम हुआ है। और अब खाना पीना खाऊंगी, उसके बाद घर के काम करूंगी, जैसे कि बर्तन कपड़े सारी चीज़ें अभी करना बाकी है, क्योंकि सुबह इंसेंटिव मिला के ही 1300 हुआ है। और लोग सोच रहे हैं कि बिना इंसेंटिव मार दिया तुम। नहीं, इंसेंटिव मिला के मेरा 1300 हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया था, उस समय भी बताया था, आप लोग तो समझदार हो ना। तब कहा दोबारा बता देगा? नहीं, मैं अभी व्लॉग एंड करने जा रही हूँ, इसलिए आपको समराइज करके मैं बता दे रही हूँ। चुप रहो। शांत में बदलो, खाना खाने दो, मुझे निकलना है ड्यूटी दोबारा। तुम ड्यूटी जाओगे, मैं घर का पूरा काम निपटाऊंगी। आपको मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद। झंडा उठा लियो क्या? बंद कर दो, बंद कर दो। तो हमारे यहाँ लाइट इस चीज़ से बंद होती है, ये कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया। रिमोट है। चलिए, टाटा, बाय बाय।